पाईकॉइन इस वक्त 0.64 पे चल रहा है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और जून के महीने में भी पाई टुडे आने वाला है और इस जून में पाई क्रैश करेगा या फिर पाई रिकवर करेगा। पाई 0.6 से 0.4 पे जाएगा या फिर 4.0 पे जाएगा। आज बड़ा डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो जनाब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आपका पाई पिछले महीने में 1.6 पे गया था और 1.6 से वापस 0.6 पे आ चुका है। वाई? पहला सवाल तो ये है। अब अगर हम इसको दोबारा ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो जिस वजह से ये नीचे आया है उस वजह पे हमें कंट्रोल करना होगा। अगर वो वजह कंट्रोल हो जाती है, वो रीज़न ख़त्म हो जाता है या उस पर काबू पा लिया जाता है या फिर उसका तोड़ कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली ये जो 1.6 से 0.6 पे आया है ये 4.0 पे भी जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, रीज़न क्या है, वजह क्या है? अरे मेरे भैया, वजह यह है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में डेली बेसिस पे इजाफा होता जा रहा है। कब तक होगा? जून में भी होगा, जुलाई में भी होगा, अगस्त में भी होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी होगा। मतलब 2025 में ये होता जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कहाँ से होता है, क्यों होता है? हम इस इजाफे को बंद क्यों नहीं कर सकते? हम इसको बंद कर देते हैं ना। इसको बंद करने के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होना बंद हो जाएगा और यहाँ हमारी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। अरे भैया, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पाई को माइन करने वाले स्टार्ट में थे, जो 2024 में थे, 23 में थे, 22 में थे, 21 में थे, उन्होंने अपना ड्यूरेशन सेट के इसको लॉक कर दिया। यहाँ पे 2022 वालों ने कहा मैं लॉक कर रहा हूँ 3 साल के लिए और 2025 में ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉकिंग उनकी हो रही है। फिर उसके बाद 2023 वाले आए, उन्होंने कहा हम भी 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं और उनकी अनलॉकिंग होगी 2026 को। और फिर 2024 वाले आ जाते हैं, उन्होंने भी लॉक कर दिया और कहा कि हमारी अनलॉकिंग होगी 2027 में। तो ये अनलॉकिंग कोई बड़ा इशू नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये अनलॉकिंग बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। उन्होंने पाई को थोड़ा सा हल्के में लिया है, पाई को उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पे जून में तकरीबन 275 मिलियन पाई जो है वो अनलॉक होंगे। मई 30 को 11.5 मिलियन पाई जो है वो अनलॉक हुए थे। इसी तरह डेली बेसिस पे यहाँ पे अनलॉकिंग होती है। सवाल ये पैदा होता है कि अनलॉकिंग 2025 को भी होगी, 26 को भी होगी और 2027 को भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अनलॉकिंग को बंद कर सकते हैं? द आंसर इज नो, नेवर। आप बंद ही नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? अरे भाई, सिंपल सी बात है। इसका आंसर ये है कि यहाँ पे कस्टमर को इस बात का बिलीव दिला दिया जाए कि ये जो भी हो रहा है, ये अनलॉकिंग हो रही है, ये जो यूटिलाइजेशन हो रही है, ये जो हमारे वॉलेट्स में से पाई लिए जा रहे हैं, ये सारे का सारा जेन्युइन है और इसके ट्रांसपेरेंसी को कायम किया जाए। किसी को इस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पाई के अंदर ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है। तो भैया समझ लो कि यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे 5-6 मिलियन पाई कॉइन अनलॉक होने की बजाय यहाँ 15-20 मिलियन भी अनलॉक हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं। बात नहीं समझे? चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लो मार्केट में एक प्रोडक्ट आ गई है, उसके 1000 पीस आ गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है 1000 पीस से जब ख़रीदने वाले 2 करोड़ होंगे? और यहाँ पे 1000 से अगर 50,000 हो जाते हैं, जब ख़रीदने वाले 10 करोड़ होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भैया, सप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड
से फ़र्क पड़ता है। जैसे वो कहते हैं ना, एक मूवी में, बॉलीवुड की मूवी है, वो कहते हैं सब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो यहाँ सप्लाई से डर नहीं लगता, डिमांड से डर लगता है। यहाँ डिमांड अगर कम शुरू हो जाएगी तो भैया कभी हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। आप कहेंगे तो सर पाई की टीम ने क्या किया है, उनको नहीं पता यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है, पब्लिक परेशान है, प्राइस नीचे कर रही है। अरे भैया बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे उन्होंने अपने कोड को ओपन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी है आप ओपनली देख सकते हैं। उसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ और आप यहाँ पे लिखो पाई स्कैन, ठीक है। जब आप यहाँ पे पाई स्कैन लिखोगे, पाई स्कैन लिखने के बाद आपके सामने आ जाएगा कौन सी एक्सचेंज पे कितने पाई बाकी हैं, कितने जा रहे हैं, कौन से वॉलेट ने कितने बजे कितने पाई ट्रांसफ़र किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ये देखो ना, OKX पे ये 0.006 पाई ट्रांसफ़र हुए हैं, 348 पाई ट्रांसफ़र हुए हैं, 253 हुए हैं, 39 हुए हैं, 265 हुए हैं और यहाँ पे दोस्तों 3609 पाई भी ट्रांसफ़र हुए हैं। तो सारी यहाँ पे आपके सामने ओपन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपके सामने जब कोड आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों जब आपके सामने मेन नेट ओपन हो जाएगा, जब सेकंड माइग्रेशन ओपन हो जाएगी, जब आपके सामने क्राकेन की यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी, HTX की लिस्टिंग हो जाएगी, जब बिटगेट की लिस्टिंग हो जाएगी और जब आपके बाइनांस की लिस्टिंग हो जाएगी, तो सोचो सिनेरियो कैसे चेंज नहीं होगा। अरे अल्टीमेटली चेंज होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ, द पाई इज़ ऑन द गुड पोजीशन, आइडियल पोजीशन है यहाँ पे आपकी एंट्री लेने के लिए। जब मैं पहले कहता था ना 0.6 पे, 0.5 पे, 0.7 पे, लोग कहते थे, हमेशा कहते थे। एक सब्सक्राइबर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा सर जब आप कहते हैं ऊपर जाएगा नीचे को चला जाता है, जब आप कहते हैं नीचे जाएगा ऊपर को चला जाता है। इसका मतलब है पाई की मेरे साथ दुश्मनी है ना। ये मुझे खुशी की बात है कि आप ओपनली कमेंट करते हैं, झिझकते नहीं हो, डरते नहीं हो। ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप मुझे समझते हो कि मैं भी आपकी तरह हूँ और होना भी ऐसे चाहिए। मैं भी आपकी तरह हूँ, जेन्युइनली आपकी तरह हूँ। तो इसलिए दोस्तों जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और याद रखिएगा, हमेशा क्रिप्टो में कॉइन डाउन भी होते हैं, अप भी होते हैं, बुलिश भी होते हैं, बैरिश भी होते हैं। यहाँ पे जिस तरह पाई में बुलिश बैरिश चल रहा है, इसी तरह दोस्तों आपके MBP कॉइन में भी बुलिश बैरिश चल रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि हमने पिछले महीने में 0.077 की भी इसकी प्राइस देखी थी और इस महीने में हम 0.064 पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाई अगर डाउन आया है तो आप भी जाएगा। आप पूछिए कैसे जाएगा, इसका बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि यहाँ पे भैया इसके पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तो रही नहीं है। यहाँ टोटल सप्लाई का 98% ख़रीदा जा चुका है, बाकी रहेगा 2% मेरे और आपके लिए। ले लो जितना ले सकते हो, जितना यहाँ पे ख़रीद सकते हो ख़रीद लो। लेकिन जो इसको समझते हैं वो तो यहाँ पे इतने जेबें भर भर के यहाँ पे उन्होंने कंटेनर भर लिए हैं सारे कॉइन्स के और मौजें मार रहे हैं। बट वो क्या है ना कि क्रिप्टो में जो होता है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली हो नहीं रहा होता। ये देखो, जो आपको पाई में चेंज नज़र आ रहा है, जो आपके MBP कॉइन में चेंज नज़र आ रहा है, ये आज का नहीं है। इसकी रीज़न पहले कुछ दिन पहले हैपन हो चुकी हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने हो चुका है, अब उसके आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप यकीनन MBP कॉइन में और पाई कॉइन में अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, बट कुछ देर बाद। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए अभी तक इतने, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।